अरे यही वो बेईमान दुकानदार है जो गंदे तेल का इस्तेमाल करता है। मेरे ख्याल से ऐसे इंसान को बचाने की कोई जरूरत नहीं है। यह तो पूरा 1 घंटा हो गया। क्या ये यार क्या तू डर गया है? यह सब कैसे हो गया? झू जियांग हाओ, तुम अभी तक क्यों नहीं कूदे? लिली, तुम झू जियांग हाओ, लिली अब मेरी है। तुम्हारी दुकान भी जल्द ही मेरी होगी। तुम लोग, क्या तुम ही हो जिसने कॉकरोच बर्तन में फेंका और सामग्री को बासा कर दिया? तुमने डब्ल्यू समूह का अधिग्रहण क्यों नहीं स्वीकार किया? वह 30 लाख था। लायन भाई के बिना उसने ऑनलाइन पानी की सेना खरीदी। मैं अपना मकसद पूरा नहीं कर पाता। झू जियांग हाओ, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। ऐसे आदमी का जिंदा रहने का क्या मतलब है? तुम मरोगे नहीं। क्या तुम अपनी बेइज्जती के साथ जीते रहोगे? तुम कूदने वाले थे ना? नीचे कूदो। तो यह तुम दोनों थे। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। चूंकि तुम उसके वंशज हो, मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में भेजूंगा जहां कोई शेफ नहीं है। हाओ भैया, तुम्हें क्या हुआ? यह प्रतियोगी, क्या तुम ठीक हो? चिंता मत करो, वह ठीक है। क्या यह स्वर्ग है? विकृत हाओ भैया। क्या मतलब कोई शेफ नहीं? यहाँ तो सब शेफ हैं। अब मैं गर्व से पेश करता हूँ जजों के प्रतिनिधि व्यंजन, आलू की सलाखें, आलू के स्लाइस और हमारे आयोजक लीसियाओ बॉसली के टमाटर अंडा भुर्जी। क्या? यह क्या है? टमाटर अंडा भुर्जी प्रतिनिधि व्यंजन? तुम झू जियांग हाओ हो ना? तुमने बेहोशी का बहाना करके मुझे परेशान किया। अब मेरे व्यंजन पर सवाल उठा रहे हो? यह व्यंजन पूरे वॉचिया में 10 से ज्यादा लोग नहीं बना सकते। क्या इस दुनिया में पाक कला इतनी पिछड़ गई है? तो क्या सुनो, मैं पूछता हूं, क्या सच में हमारी दुनिया में कोई शेफ नहीं बचा? सख्ती से कहें तो अब शेफ विलुप्त हो चुके हैं। ये जो शेफ हैं, वे सिर्फ प्रशिक्षु हैं। पहले के शेफों से तुलना ही नहीं की जा सकती। तो ये जज कैसे हैं? ये ज्यादातर पाक कला के परिवारों से हैं। वे आलू की सलाखें, टमाटर अंडा भुर्जी जैसे राष्ट्रीय भोज के व्यंजन भी बना सकते हैं। तुम जैसे बेकार शेफ की हिम्मत कैसे हुई टिप्पणी करने की? हमारे बॉसली का खाना। तो तुम दोनों हो। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं बस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आया हूँ। जाओ, हमारे प्रतिभागी को छोड़ दो। छोड़ दो। अगली बार तुम्हें संभाल लूंगा। क्योंकि भगवान ने मुझे दोबारा मौका दिया है इस जंग में। मुझे जरूर एक इंसान की तरह जीना चाहिए, बॉसली। क्या तुम डर रहे हो कि मैं टमाटर अंडा से बेहतर डिश बना लूंगा? इसलिए जल्दी से मुझे बाहर निकालना चाहते हो? मैं आयोजक हूँ। मेरा मकसद बेहतर डिश ढूंढना है। मुझे किस बात का डर? मैं जो बनाता हूँ शायद तुमने देखा भी नहीं होगा। बेहतर होगा जैसा तुम कह रहे हो, वरना बस देखते रहो। कितना बड़ा दावा है। मुझे लगता है ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। जियांग हाओ, मैं देखूंगा तुम क्या बनाते हो। माफ करना जियांग हाओ। इतनी जल्दबाजी क्यों? जल्दी वापस आओ। क्षमा करें, आप लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वैसे भी यह डिश इतनी अच्छी नहीं है। हम फिर से बना लेंगे। हाओ भैया, अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। क्या करें? कोई बात नहीं, मैं सोचता हूं। यह आलू मुझे दे दो। ले जाओ कबाड़ी। यह नहीं चाहिए, मैं ले जा रहा हूं। जाओ। यह भी मुझे दे दो। हाओ भैया, ये सब दूसरों के बचे हुए सामान हैं और सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। क्या हम प्रतियोगिता छोड़ दें? अगले साल फिर आएंगे। 5 मिनट बिल्कुल सही है। क्या देख रहे हो? जल्दी मदद करो। ठीक है। क्या वो सिर्फ उबले हुए सब्जियां बना रहा है? ये तो कोई भी कर सकता है। फिर प्रतियोगिता में क्यों आया? मुझे लगता है वो काफी अच्छा है। मेरी डिश का नाम है पंच अन्न की समृद्धि, हरा सफेद मोती। कुछ लोग बेकार में कोशिश कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं। यह कटाई तकनीक वाकई अच्छी है।
मेरा यह गुप्त हॉट पॉट मिश्रण तुम्हें आसानी से हरा देगा। हाँ भैया, यह क्या है? कितनी अच्छी खुशबू है। यह हॉट पॉट है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। यह मेरा बनाया हुआ हॉट पॉट है। कृपया जज साहब चखें। हम पिछली बार हॉट पॉट 20 साल पहले देखा गया था। क्या यह सच में हो सकता है? क्या ये वही प्रसिद्ध डिश है जो सिर्फ राजकीय भोज में मिलती है? हॉट पॉट जज, उसने धोखा दिया। यह हॉट पॉट बेस शायद वह नेशनल बैंक्वेट म्यूजियम से चुराया है। बॉस ली, उसका माफ कर दीजिए। यह हॉट पॉट बेस मैंने खुद बनाया है, बिल्कुल अनोखा। तुम्हारा कहना है नेशनल बैंक्वेट म्यूजियम इतना आसानी से चुराया जा सकता है? तुम भी जाकर चुरा कर दिखाओ। नियमों में नहीं लिखा कि अपना मसाला लाना मना है। यह वास्तव में नियमों के अनुकूल नहीं है, लेकिन तुम कह रहे हो यह हॉट पॉट तुमने बनाया है। बिल्कुल। हे भगवान, यह बहुत स्वादिष्ट है। ये प्रतिभागी इतना शानदार हॉट पॉट बना सकता है। ये चैंपियनशिप तुम्हारे लिए ही है। क्योंकि मैंने एक बार फिर जन्म लिया है, मैं अपनी पाक कला से चीन को जीतूंगा। चलो जो जियांग हाओ को बधाई दें। इस राष्ट्रीय खाना प्रतियोगिता का चैंपियन बनने के लिए बहुत अच्छा हाओ भाई। चलो, चैंपियन को मिलेगा मेरी ली ग्रुप की ट्रायंगल स्ट्रीट पर एक दुकान। बधाई। बॉस ली, कैसा लगा? मैं और भी बहुत कुछ जानता हूं। तुमने अभी उस महिला जज के साथ गले क्यों मिलाया? रुको, तुम कौन हो? हालांकि तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन तुम मेरे पीछे लगी रहोगी। शायद तुम मेरी खूबसूरती पर मर रही हो। क्या यह अभी के बेहोशी का असर है? तुम मुझे भी नहीं पहचानती। छोटी बहन, मैं मानता हूं मैं बहुत हंसमुख हूं, लेकिन तुम ऐसा। अरे, यह ठीक नहीं है। मुझे पता चल गया, शायद यह अफवाह वाली अस्थायी यादाश्त खोना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तो माँ के पेट से ही जानते हैं। हम एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज गए, लेकिन यूनिवर्सिटी। तुमने बहुत कम नंबर लाए, इसलिए हम साथ नहीं रहे। यह आंजिन बहन है। सोचा नहीं था वह इतनी बड़ी हो गई, और इतनी सुंदर भी। मैं अभी एक ट्रेनी हूँ और तुम नौकरी ढूंढ रही हो। तो दूसरों की भाषा में कहें तो हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। तो यह तुम हो, तुम आंजिन बहन हो। छोटे में तुम घर बदल गई थी। मैंने सोचा जीवन में फिर नहीं मिलेंगे। सोचा नहीं था इस दुनिया में तुम्हें फिर देखूंगा। घर बदलना? कौन सा घर बदलना? कौन सी दुनिया? दोनों, हालांकि तुम प्रेमी हो। लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर ध्यान दें। प्रेमी नहीं है, बहन है। हाँ, कृपया रास्ता दें। झो जियांग हाओ, मैं तुम्हें याद रखूंगा। चलो हम भी चलें। श्री झो, अरे कौन है? चेन लाओ ने बुलाया है। चेन लाओ कौन है? चेन लाओ भी आ गए। वाकई में अद्भुत है। चेन लाओ आ गए। अब हमारा कोई मौका नहीं। आपको पहुंचने पर पता चल जाएगा। कृपया। यह चेन लाओ इतने बड़े हैं? इसकी पृष्ठभूमि जाननी चाहिए। माफ कीजिए, यह महिला चेन लाओ ने केवल श्री झो को ही बुलाया है। अंजिन बहन, चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। यह चाय स्वादिष्ट है। श्री झो, यह है चेन लाओ, जो चाइना के रेस्तरां उद्योग के मालिक हैं। छोटे दोस्त, तुम्हारा गुरु कौन है? कोई गुरु नहीं, बस न्यू ओरिएंटल में कुछ साल पढ़ा। हाँ हाँ हाँ, तुम दिलचस्प हो। लोग मुझसे डरते हैं। तुम बिल्कुल आराम से हो। अब जो लोग मेरे पास आते हैं वे दो कामों के लिए आते हैं, या तो मुझे आमंत्रित करने या हॉट पॉट के मसाले की रेसिपी चाहते हैं।
तो चाहे एक हो या दो, वे मेरी मदद चाहते हैं, मुझे डरने की क्या बात है? वानेर, मेरी नजर गलत नहीं थी। मुझे ऐसे सीधे सादे लोग पसंद हैं। जल्दी बताओ। यह चाय पीने के बाद मैं चला जाऊंगा। मैं चाइना से हूं, जहां पाक कला की सबसे पुरानी परंपरा है। चेन परिवार, जिसके पास अभी चाइना के रेस्तरा है। जवान, अगर तुम्हारी रुचि है, हम साझेदारी कर सकते हैं चाइना की पाक संस्कृति के लिए संघर्ष करने। रुको, रुको। पहले यह देखो, यह क्या है? ये जेड पेंडेंट उसके हाथ में कैसे आया? ये तो बस सामान्य जेड है। अच्छा तो कोई बात नहीं, तुम्हारा सुझाव छोड़ो। पाक कला, हालांकि अलग अलग शैलियां हैं, लेकिन चाइना की पाक कला एक ही जड़ से है। भविष्य में कोई मुश्किल हो, मुझसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, चलता हूं। चेन लाओ, आपने वाकई में उसे छोड़ दिया? सोने की मछली तालाब में नहीं रहती, बारिश होते ही वो ड्रैगन बन जाती है। वानर, क्या तुमने न्यू ओरिएंटल के बारे में सुना है? आप क्या कह रहे हैं? क्या यह इतिहास में गायब हो चुका न्यू ओरिएंटल तो नहीं? दूसरे शायद उस इतिहास को नहीं जानते, लेकिन प्राचीन काल में न्यू ओरिएंटल ने सभी क्षेत्रों के उत्कृष्ट लोगों को एकत्र किया था। ये सोचकर नहीं था। अब भी न्यू ओरिएंटल के वंशज है शांगवान। वो भविष्य में बड़ा आदमी बनेगा। तुम्हें उसे हमारे परिवार में शामिल करना होगा। मैं समझ गया। देखो वो लड़की कितनी सुंदर है। वाह, वो हमारी एन कॉलेज की सुंदरी नहीं है। चलो देखने चलते हैं। चलो। ये हमारी एन कॉलेज की सुंदरी नहीं है। इतनी रात हो गई, बॉयफ्रेंड साथ नहीं है। क्या कह रहे हो? मैं यही हूं। तुम मेरी छोटी शिनशिन को परेशान करना चाहते हो? मुझे छोड़ दो। हाँ भैया, मैं बस स्टॉप पर हूँ, जल्दी आकर मुझे बचाओ। हाँ भैया, कितना प्यार से बुलाया। ये सब मेरा इलाका है। तुम चिल्लाओगी तो भी कोई नहीं आएगा। आओ जाने मन, एक चुंबन दो। गंदे बदमाश, मुझे छोड़ दो। समझाने पर नहीं मानते, अब मजबूर करना पड़ेगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वह मेरी औरत है, मैं देखता हूं कौन हिलता है। हाँ भैया, मुझे बचाओ। आंशिन बहन, ठीक हो? मैं आ गया। वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम कौन होते हो, मेरे मजे में खलल डालने वाले? क्या तुमने इसी हाथ से उसे छुआ था? दर्द हो रहा है। हाँ भैया, बहुत अच्छा। अब हम अंत में अपनी दुकान हो गई। अब हमें किसी के सहारे नहीं रहना पड़ेगा। आंशिन बहन, मैं टॉयलेट जा रहा हूं। तुम यही मेरा इंतजार करो। देख लो, तुम दोनों को अच्छी तरह याद हो गया होगा। उसे ढूंढकर खत्म कर दो। ठीक है युवराज, जाओ। रुको, भागो मत। भागो मत, भागो मत, भागो मत। चुप रहो।
तो तुम हो बॉस ली। लेकिन मैं किसी निर्दोष को परेशान नहीं करूंगा। अब बाहर जाना ही मुझे परेशान करेगा। पागल, कोई आदमी लड़कियों के टॉयलेट में आ गया। तुम नहीं जाओगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। सब चले गए। अभी तुम्हारा शुक्रिया। तुमने मुझे चूमने की हिम्मत कैसे की? अरे बड़ी बहन, अगर ऐसा नहीं करते तो क्या वे दोनों भाग जाते? और तुम भी मेरी मर्जी से मेरी मदद की। हाँ, मैंने खुशी से तुम्हारी मदद की, लेकिन मैंने तुम्हें चूमने के लिए नहीं कहा था। अभी तो दरवाजा बंद करने ही वाला था। अरे अभी के लिए शुक्रिया। तुम पर एहसान रखता हूं। तुम जो चाहो मैं मान जाऊंगा। तो मुझे तुम चाहिए, तुम्हारी हॉट पॉट सॉस। अभी मेरे पास ज्यादा नहीं बची है। जब मैं हॉट पॉट की दुकान खोलूंगा तब तुम जितनी चाहो। मैं तुम्हारी एक नहीं बनूंगा। मुझे पता था तुम मना कर दोगे। वैसे एक बात है, कल मेरे बॉयफ्रेंड बनकर मेरे साथ घर खाना खाने चलो। तुमने अभी कहा था कितनी हॉट पॉट सॉस चाहिए? तुमने चुमा भी है, छुआ भी है। अब तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। कल सुबह मिंगहाओ होटल पर मुझे लेने आना। अभी तक नहीं गए? क्या लड़कियों के टॉयलेट में रहने का इरादा है? मैं वापस आ गया हूं। हाँ भैया, तुम कहाँ गए थे? इतनी देर क्यों लगा दी? तुम्हारे चेहरे पर यह क्या है? कुछ नहीं, बस एक मच्छर था। जियांग हाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? झू जियांगहाओ, ये जगह नहीं है तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए। निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? यहाँ एक खाने का बिल 1 लाख का होता है। तुम्हारे जैसे कचरे के बस की बात नहीं है। अगर किसी ने मुझे मनाया न होता तो मैं आता ही नहीं। कोई तुम्हारे जैसे गरीब को बुलाता भी है? ये तो बड़ा हास्यास्पद है। तुम सही समय पर आए हो, लीज रेस्तरां। यहां हर कचरा अंदर नहीं आ सकता। इसे मेरी नजरों के सामने से हटाओ। वो साहब, चिंता मत करो, मैं अभी संभालता हूं। सर, लीज रेस्तरां में सदस्यता प्रणाली है, बिना निमंत्रण के प्रवेश नहीं मिलेगा। कृपया अपनी टूटी फूटी साइकिल पर सवार होकर यहां से चले जाइए। लीस रेस्तरां। सियाओ यहाँ की मालकिन है। अगर आप नहीं गए तो मुझे आपको निकालना पड़ेगा। यह मेरी लीसियाओं का मेहमान है। मैं देखता हूँ किसकी हिम्मत होती है। क्या? बॉस ली, तुम इस कचरे को भी पसंद करते हो? तुम मुझे देखो ना। तुम कौन सा कचरा हो जो उसे छूने की हिम्मत करता है? पापा, यह मेरा बॉयफ्रेंड है। अंकल आंटी नमस्ते। सियाओ, तुम क्या कह रही हो? सियाओ, आज तुम्हारी सगाई की पार्टी है। तुम एक आदमी को लेकर आई हो। देखो तुमने अपने पापा को कितना गुस्सा दिला दिया। आज मैं उसे लेकर आई हूँ सिर्फ सगाई तोड़ने के लिए। क्या सगाई तोड़नी है? बॉस ली, पहले ही बता देते। आज मुझे इस तरह के मौके पर लेकर आए। पैसे और चाहिए। आज मुझे यह सगाई जरूर तोड़नी है। तो अभिनय असली जैसा होना चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? पिछली बार शौचालय में भूल गई?
चिंता मत करो, जब तुमने पैसे दिए हैं आज की बात मेरे ऊपर। बैठो। तुम दोनों की यहाँ इश्कबाजी करने की हिम्मत? सियाओ, क्या तुम सचमुच अपने पापा को गुस्से से मार डालोगी? चुप रहो, यहाँ तुम्हारी बोलने की क्या औकात है? पापा, जियांग परिवार के लोग जल्दी आने वाले हैं ना? आज मुझे सामने से यह सगाई तोड़नी ही है। सियाओ, तुम इस आदमी के लिए सगाई तोड़ने आए हो? उसकी गरीबी देखो, वो हमारे लिए परिवार के योग्य कैसे हो सकता है? लगता है यही ली परिवार का तरीका है। बड़ा मजेदार है। मैंने कहा था मैं तुम्हारी हूं, फिर भी उसने मुझे मारा। क्या उसने मुझे मारा? वो तो तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ मारा है। युवराज जियांग, आप आ गए। जल्दी से युवराज जियांग को नमस्ते करो। तुम ही ली सियाओ हो, काफी सुंदर हो। युवराज जियांग, माफ कीजिए, आज मैं सगाई तोड़ने आई हूँ, कृपया। अपने माता पिता को बता दें हमारा विवाह संबंध रद्द हो गया है। क्या ली परिवार इसी तरह बेटियों को शिक्षा देता है? सियाओ, तुम क्या बकवास कर रही हो? पापा, मैं कभी भी माँ की तरह परिवार के लाभ के लिए अपना बलिदान नहीं दूंगी, कुछ भी हो जाए। मैं ली समूह के लाभ के लिए। जियांग परिवार में शादी नहीं करूंगी। ली सियाओ, अगर मेरे लापता भाई के लिए नहीं वादा निभाना होता तो मैं तुम्हें हमारे घर आने देना भी नहीं चाहता। चलो। युवराज जियांग, मालिक द्वारा दिए गए कार्य को मत भूलना। बातें करते करते थक गया, जल्दी से बैठो। यही तुम्हारे लिए परिवार ने सगाई की पार्टी के लिए तैयार किया है। हमने विशेष रूप से पिछले राष्ट्रीय पाक प्रतियोगिता के विजेता को आमंत्रित किया था। इस सगाई पार्टी के लिए यह वही हॉट पॉट है जो राजकीय भोज में मिलता है। युवराज जियांग आ गए हैं। तुम यह गरीब यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से चले जाओ। मुझे तुम लोगों ने खास तौर पर बुलाया था। बकवास बंद करो। तुम्हें कौन बुलाएगा? वही है इस बार के राष्ट्रीय पाक कला प्रतियोगिता के चैंपियन, झो जियांग हाओ। तो ये हॉट पॉट तुमने बनाया है? मैंने पहले राजकीय भोज में एक बार देखा था। तुम्हारा ये हॉट पॉट कहलाने लायक है? हाँ सही, इस चीज को भी हॉट पॉट कहते हैं। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा मतलब है कि मैं भी झूठ बोल रहा हूं? क्या मतलब है? क्या मैंने तुम्हें पर्याप्त धन नहीं दिया था चैंपियन को बुलाने के लिए? मालिक, मैंने खोजने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह चैंपियन आता जाता कोई पता नहीं और किसी भी बड़े परिवार के साथ सहयोग नहीं करता। मेरे पास कोई चारा नहीं था। तुमने हमारे लिए परिवार का सिर नीचा कर दिया। सियाओ ने मदद करने से मना कर दिया, नहीं तो मैं यह कदम नहीं उठाता। तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। शायद यह सौतेली माँ पैसे अपनी जेब में रख चुकी है। तुम राष्ट्रीय प्रतियोगिता के चैंपियन हो तो क्या हुआ? तुम बस एक बदबूदार बावर्ची हो। तुम अभी तक जा क्यों नहीं रहे? क्या तुम हमारे सियाओ और जियांग परिवार की सगाई की पार्टी को बर्बाद करना चाहते हो? मालिक, अगर सगाई की पार्टी बर्बाद हो गई तो हमारे लिए परिवार का व्यापार खत्म हो जाएगा। संयोग से आज मेरे पास बिल्कुल सही चीज है तुम्हारी आंखें खोल देने के लिए। तुम्हें लगता है कि कचरा फेंकने से राजकीय भोज बन जाएगा? हाँ, यही वो स्वाद है। यही वो स्वाद है। मैंने बहुत समय से ऐसा नहीं खाया। मैंने तुम लोगों से कहा था वह इस बार के राष्ट्रीय पाक कला प्रतियोगिता के चैंपियन है। ली मालिक का दिल बहुत कठोर है, अपनी ही सगी बेटी को भी बेच दिया। अरे ऐसा मत कहो। हमारा परिवार कम से कम एक प्रतिष्ठित परिवार है। उसका हमारे घर आना उसके लिए सम्मान की बात है। अरे चूंकि तुम ली परिवार शादी नहीं करना चाहते तो मैं घर जाकर अपने माता पिता को बताता हूं। उन्हें तुम ली परिवार के साथ सहयोग रद्द करना पड़ेगा। जियांग साहब, गलतफहमी हुई है। कहा है लोग, इस बदबूदार बावर्ची को फौरन बाहर निकालो। शांगवान, अगर तुम अभी नहीं आई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। शांगवान दीदी, तुम यहां कैसे? मालिक, आप लोग कौन हैं?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लिए परिवार के होटल में घुसने की? तुम तो काफी देर से आए हो, दरवाजे पर छिपे हुए थे ना? शांग शांगवान दीदी, क्या मैंने अभी सही सुना? क्या तुम्हें लगता है कि वह मालिक की आवाज तुम्हारे लिए थी? जियांग हाओ युवराज चेन बाबू के दोस्त हैं। और मेरे भी मालिक हैं। मालिक? घिनौना। अरे तुम समझते नहीं, यह ताकत दिखाने का तरीका है। काफी सुंदर भी हो तुम, शुक्रिया। क्या चेन बाबू वही है जो पूरे हुआशिया देश के खाद्य कच्चे माल के मालिक हैं? महोदय, चेन बाबू क्या चीज है? क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेन बाबू को चीज कहने की? तुमने चेन बाबू का अपमान किया। जल्दी माफी मांगो। माँ, माफ कीजिए, मैं अनपढ़ हूँ, गलत बोल गया। चूंकि सब एक दूसरे को जानते हैं तो आसान है, यह शादी रद्द की जा सकती है। रद्द नहीं होगी, उसकी बकवास मत सुनो। तो फिर बूढ़े को सूचित कर दीजिए। जियांग परिवार का यह व्यवसाय शायद नहीं चल पाएगा। शांगुआन, तुम चेन बाबू को बताओ, जियांग परिवार के साथ सभी व्यवसाय रद्द कर दें। जी, मैं अभी संपर्क करती हूँ। तो क्या जियांग परिवार दिवालिया हो जाएगा? तो हमारा जियांग परिवार के साथ अनुबंध। जियांग हाओ, हालांकि मैं पिताजी की बात मानकर जियांग परिवार से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं भी नहीं चाहती कि मेरे पिताजी को व्यावसायिक नुकसान हो। क्या आप कृपया ऐसा मत कीजिए। मालिक, क्या फोन अभी भी करूं? सियाओ, व्यापार मेरे पास आने के बाद हम फिर से अनुबंध करेंगे। इस तरह ली परिवार का व्यवसाय न तो किसी दुष्ट की नजर में आएगा, न ही असफल होगा। शुक्रिया। शांगुआन, चेन बाबू को मेरी तरफ से बता देना। अगर कुछ नहीं है तो सब जा सकते हैं। मालिक, एक बात बताना चाहती हूँ, असल में आप ही हैं जियांग हे के बड़े भाई। शांगुआन, सब लोग चले गए हैं। मुझे मूर्ख मत बनाओ, सच बताओ, क्या मैं सच में जियांग परिवार का बड़ा युवराज हूं? कोई बात नहीं, सियाओ अपना ही है। बहाने से तुम्हारे एक बाल निकाल लिए थे, याद है? दोस्त, तुम्हारे बालों में एक सफेद बाल है। हाँ, लगता है ऐसा है। तुम्हारे गले में हमेशा पहना हुआ यह पेंडेंट, यह भी तुम्हारी पहचान है और डीएनए का सबूत भी है। तुम जियांग परिवार के सबसे बड़े पोते हो। जियांग परिवार के बड़े बेटे, यानी मैंने अभी जिससे सगाई तोड़ी थी वह जियांग हाओ था। लेकिन अभी तो सगाई पूरी तरह से नहीं टूटी है। सगाई तोड़ने में मदद करने के लिए बुलाया गया व्यक्ति अब मेरा सगाई वाला है। लेकिन फिर भी धन्यवाद मेरी सगाई तोड़ने के लिए आने के लिए। हालांकि तुमसे ही सगाई तोड़ रहा हूँ। तो यह सगाई तुम तोड़ना चाहते हो या नहीं? मैं अभी जियांग परिवार में वापस नहीं आया हूं। सगाई तोड़ने की बात बाद में करेंगे, अभी मामला खत्म हो चुका है। मैं चलता हूं। शांगुआन, चेन लाओ को मेरा धन्यवाद कहना। उन्हें दिया हुआ रेसिपी का वादा मैं जरूर पूरा करूंगा। बाय। आओ भैया, हम यहाँ क्यों आए हैं? हर बार जब मैं काम करता हूं, लोग मेरे इलेक्ट्रिक स्कूटर पर हंसते हैं। आज मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं। कोई बात नहीं, आओ भैया, मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा पसंद है तुम्हारे पीछे बैठकर घूमना। जब मैं कार खरीदूंगा तो तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। ठीक है। यह भी अच्छी है। चलो वहां देखते हैं। आंजिन बहन, यह कार काफी सुंदर है। चलो इसे ट्राई करते हैं। अरे सर, हमारी कार को छूने की अनुमति नहीं है। आपकी कार की दुकान खुली है तो ग्राहकों को महसूस करने देना चाहिए, छूने तक की इजाजत नहीं। आज ये कार नहीं देखी जा सकती। मैंने पहली बार सुना है कार खरीदने पर टेस्ट ड्राइव भी नहीं करने देते। दिखावा क्या कर रहे हो? हमारी कारें कम से कम कुछ लाख की है। तुम एक पुराने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आए हो, तुम्हें देखने का क्या हक है? जियांग हाओ भैया, चलो हम दूसरी दुकान देखते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ लग्जरी कारें हैं। अगर थोड़ी सी भी खरोच आ गई, तुम दोनों गरीबों के पास इतने पैसे हैं कि चुका सको। माफ कीजिए मैनेजर, ये मेरे ग्राहक हैं, मैं उन्हें अभी ले जाता हूँ। मैं कहता हूँ नए आए हो, इतनी समझ नहीं है। इन दोनों की गरीबी देखो, इन्हें ग्राहक कहते हो? जल्दी से बाहर निकालो। इस तरफ आइए। हम्फ। धन्यवाद दीदी, हमारी मदद करने के लिए। कोई बात नहीं। वह हमारे सुपरवाइजर थे, थोड़े घमंडी हैं। आप और कौन सी कार देखना चाहते हैं? मैं आपको चुपके से दिखा दूंगा। कार देखने की जरूरत नहीं, डिलीवरी कहाँ होगी? तुम नए हो क्या? इन सारी बात समझ में नहीं आती।
ये दो गरीबों को अभी तक यहां क्यों खड़ा देख रहे हो? आप कार देखने आए हैं, अंदर आइए। तुम नए हो क्या? इंसानी बात समझ में नहीं आती। ये दो कंगाल अभी तक यहां क्यों हैं? क्या मुझे नहीं देखा? बड़ा क्लाइंट लाए हो? मालिक, इतनी जल्दी क्या काम है? पैसे लाए हो? मुझे कार खरीदनी है। चेन सर ने कहा है आज आपका सारा खर्च चेन परिवार उठाएगा। अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस उससे बेहतर होगा तो क्या तुम उसके बॉस बन जाओगे? हाँ बिल्कुल। और कोई पसंदीदा कार है? वह स्पोर्ट्स कार बहुत सुंदर थी, लेकिन मुझे लगता है हमें दुकान के लिए एक एसयूवी चाहिए। लेकिन वह रंग भी मुझे पसंद है। शांगवान, सुन रहे हो? ये सब ले लो। सेल्स इस महिला के नाम करो। अरे अरे सर, ये तो नई इंटर है, कुछ नहीं जानती। मैं यहाँ का सुपरवाइजर हूँ, मैं आपको बेहतर सर्विस दूंगा। आइए मैडम, मैं आपको ले चलता हूँ। सर, जल्दबाजी में खरीदारी न करें। कोई बात नहीं, मुझे दुकान के लिए गाड़ी चाहिए। एक सेल्स पर्सन होने के नाते आपको प्रोडक्ट अच्छे से समझाना चाहिए। तुम जब लीडर बनो तो अपनी टीम को संभालना। ऐसे घमंडी लोगों को। शांगवान, तुम लोग इसे हैंडल करो। वह औरत कौन थी? तुम्हें मालिक क्यों बुला रही थी? वह मेरी नई असिस्टेंट है, हॉट पॉट शॉप खुलने वाली है। लोगों की जरूरत होगी। लेकिन मैं भी तुम्हारी असिस्टेंट बन सकती हूँ। तुम तो हमेशा मेरी सबसे मजबूत सपोर्ट रही हो। ठीक है, तुम चेयरमैन बनो, मैं सीईओ। साथ में मिलकर काम करेंगे। ठीक है, मेरे छोटे सीईओ। चलो दुकान पर चलते हैं। हाँ भैया, क्या ढूंढ रहे हो? थोड़ी देर में बताता हूं। मिल गया। हाँ भैया, यह चाबी किसकी है? यह मेरी जीत की चाबी है। चलो। हाँ भैया, ये सब मसाले तो नहीं? हाँ। आम लोगों के पास एक मसाला भी दुर्लभ होता है। यह गोदाम तुम्हारा है। वह है, मुझे जल्दी से देखना चाहिए। क्या मेरे ये मसाले अभी भी हैं? बहुत अच्छा, सब कुछ अभी भी है। यह सिरका है, यह ऑयस्टर सॉस है। बहुत अच्छा, इन चीजों के साथ हम अपनी दुकान शुरू कर सकते हैं। अपनी दुकान, हाँ। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी खेलो। नौ पत्ते मैंने पकड़ लिया। हो गया, पूरी एक ही रंग की पत्तियां। आओ आओ। थैंक्स एडाई, तुम फिर से जीत गए। शायद तुम धोखा दे रहे हो। अरे नहीं खेलूंगा, नहीं खेलूंगा। दीदी लोग, पैसे दो, पैसे दो। मैं इतना सारा पैसा लाया था, तुमने सब जीत लिया। नहीं मानता, फिर से खेलते हैं। चलो हम और मेहनत करते हैं। उसे हराओ, घुटने टेक कर हमसे माफी मांगने दो। अरे चलो, जीतने के बाद भागने की कोशिश मत करना। आओ आओ। हेलो। पैंगजिडाई, तुम क्या कर रहे हो? शंगवान चेन वहां। कोई अच्छा बावर्ची है क्या? चेन की बात तो ठीक है। आपको पता है, मैं समझ गया। मैं खुद भी ढूंढ सकता हूं। वांग पैंगजिडाई इस दुनिया में। मैं और वांग पैंगजिडाई अभी भी जुड़े हुए हैं। हेलो पैंगजिडाई। हाओ भाई, तुम्हें याद आया मुझे फोन करने के लिए। पता है मैं तुम्हें कितना याद करता हूं। शहर में आकर मेरे साथ रहने का इरादा है क्या? सच में। थैंक्स एडाई, तुम मुझे डरा रहे हो। थैंक्स एडाई, तुम क्या कर रहे हो? इतना घबरा रहे हो। बहुत तेज मत छुओ। घबराओ मत, मेरे पास एक बड़ा काम है। मुझे अपने भाई के साथ निपटना है। मैं एक हॉट पॉट की दुकान खोलना चाहता हूं। तुम्हें मदद के लिए बुला रहा हूं। क्या? हॉट पॉट? क्या ये प्राचीन जुआन शहर का वो हॉट पॉट है जिसे राष्ट्रीय भोज कहा जाता है? हॉट पॉट, उसने फोन पर कहा। वह लड़का हॉट पॉट बनाने जा रहा है। अरे थैंक्स एडाई, तुम्हारा दोस्त थोड़ा अजीब है। हम जुआन शहर वाले
सिर्फ सुना है, खाया नहीं। तुम्हारा दोस्त बना भी सकता है। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे, हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे। तुम लोग बेकार की बात मत करो। मेरे भाई को डरा मत दो। अरे अरे, हाओ भाई, जैसे ही तुम बोलोगे मैं वैंग पैंग जेडाई तुरंत आऊंगा, चाहे कुछ भी हो। भाई तुम्हारे लिए आग में कूद जाएगा। दोनों बाजू से खंजर घूमना भी कोई बड़ी बात नहीं है। भाई हो तो खंजर घूंपने की क्या बात है यार, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। मैंने तुम्हें लेने के लिए किसी को भेज दिया है। तुम सामान समेट लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दीदियों, मैं तुम्हें बता रहा हूं, भाई मुझे शहर में ले जा रहे हैं बड़ा पैसा कमाने। अरे यार, पैसा जीतकर भागने की सोच रहे हो? नहीं चलेगा। तुम कहाँ भागोगे? अरे सच कहूँ तो शहर में हॉट पॉट बनाने जा रहा हूँ, बनाकर दीदियों को बुलाना। ऐसा करते हैं, मैं अपने माता पिता से कहता हूँ, तुम्हारे इस टेबल का चार्ज माफ कर देते हैं। मैं पहले चलता हूँ। अरे चले गए, 3 लोग रह गए, अब नहीं खेलेंगे। अरे थोड़ा पानी डालो। उधर से डलवा लो। अरे मोटू, बैठो, थोड़ी देर मचन खेलें। समय नहीं है। अरे मोटू, मेरे लिए एक टेबल लगा दो। अरे माँ से कहो, माँ यहाँ एक टेबल और लगा दो। मैं सन वुकोंग को ढूंढने जा रहा हूँ। मालिक, इस टेबल के बारे में चेन सर से पूछ लें। नहीं, अभी तो शुरू भी नहीं किया। मैं नहीं चाहता कि वह बूढ़ा यह सीख ले। यह तो बस एक टेबल है ना। यह कोई साधारण टेबल नहीं है। यह टेबल तुम्हारे यहाँ अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में गिनी जाती है। शांगवान, तुम चेन सर के भेजे हुए तो नहीं हो? मेरे पास जानकारी लेने आए हो? बिल्कुल नहीं, चेन सर ने मुझे बता दिया है। मैं मालिक के साथ हूँ, मालिक आपके, मैं कभी नहीं दिल से विश्वासघात करूंगा। चलो देखते हैं। अरे बढ़ी। बेटा, तुम क्या बनाने वाले हो? मास्टर, क्या आप ऐसी टेबल बना सकते हैं? ये टेबल तुम कैसी चाहते हो? चौकोर कोने, गोल बीच, ऊपर चौड़ी, नीचे संकरी, बीच में एक और पॉट रखने लायक। अरे ये आकार तो थोड़ा अजीब है। मास्टर, आप बना सकते हैं? मैं नहीं बना सकता, लेकिन सीखते समय हमारे गुरु ने बताया था, मैं कोशिश कर सकता हूं। बहुत अच्छा मास्टर, मैं आपको नाप देता हूं। हाँ भाई, मैं हॉट पॉट शॉप में हूं। ये टेबल बहुत अजीब है। तुम कहाँ हो? जल्दी आ जाओ। मोटू, मैं तुम्हारे पीछे हूं। मोटू। हाँ भाई, तुम्हें देखे बहुत दिन हो गए। मैं तुम्हारी बहुत याद करता हूं। पंगजी, मैं भी तुम्हारी बहुत याद करता हूं। सोचा नहीं था कि इस दुनिया में फिर तुमसे मिलूंगा। बहुत अच्छा हुआ। ये दुनिया है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। हाँ भैया, यह कौन है? यह है मेरा बचपन का दोस्त वांग पंगजी। हम दोनों बचपन से एक ही पैंट पहनते आए हैं। हाँ भैया, जब दोस्त आ गया है तो क्या मदद चाहिए? बस मुझे वांग पांगजी बता दो। तो तुम्हारा कोई खास पकवान क्या है? खास पकवान तो नहीं, लेकिन उबले आलू, उबले शकरकंद, सादा दलिया, ये सब बना सकता हूं। हाँ भैया, क्या तुम मुझसे नाराज हो गए? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बस हमारे स्कूल में यही सिखाया गया था। हाँ हाँ भैया, तुम भूल गए क्या? ठीक है, तो आज जश्न मनाने के लिए मैं और पंगजी का लंबे समय बाद मिलना। आज हम हॉट पॉट खाएंगे। पंगजी, इंतजार करो। भैया तुम्हें कुछ खास दिखाएगा। हाँ भैया ही हो, सीधे बड़ा दावा कर दिया। आंजिन बहन, तुम मुझे वांग भैया बुला सकती हो। मुझे बहन मत बुलाओ, सिर्फ हाउ भैया। मुझे बहन बुला सकते हैं, लेकिन चूंकि तुम हाउ भैया के दोस्त हो, तुम्हारा स्वागत है मेरे और हाउ भैया के हॉट पॉट में। आ गया। हाँ भैया, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है हाउ भैया। मैं पहली बार इतनी अच्छी खुशबू सूंघ रहा हूँ। हाउ भैया, ये कहाँ रखूं? बस गोल घेरे के बीच में रख दो। जो यहाँ खाओ। इतनी जल्दी एहसान फरामोश हो गए। तुम यहाँ क्यों आए हो? अपने हाउ भैया से पूछो ना। जियाओ, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैंने अभी हॉट पॉट तैयार किया है। बैठो। आंजिन बहन,
सियाओ मेरा मेहमान है, जिद मत करो। जल्दी आकर खाना खाओ। यही तुम्हारा स्पेशल हॉट पॉट है। यह रंग, यह खुशबू। मैंने पहली बार देखा है। अरे हाओ भैया, तुमने आग भी नहीं जलाई, ये क्यों डाल रहे हो? इसे कहते हैं कोल्ड पॉट ब्लड फ्लावर। हाँ भैया, खून का स्वाद बहुत तेज होता है। क्या यह खाने लायक है? मैं नहीं खाना चाहती। बिल्कुल खाने लायक है, लेकिन यह खून का इलाज राजकीय भोज से भी बेहतर है। अभी वहाँ इतनी देर रखा था, कोई गंध नहीं थी। यह दिखाता है खून की गंध का इलाज बहुत अच्छा है। लगता है उन्होंने खून के छींटे भी नहीं देखे हैं। बतख के खून को पहले बर्तन में डालना ताकि वह धीमी आंच पर पक सके, खून और अशुद्धियां दूर करने के लिए, जिससे इसकी बनावट और नरम हो जाए। जब बतख का खून ऊपर आ जाए तो सब खा सकते हैं। अरे ये तो ऊपर आ गया। अरे ये बहुत गर्म है। जल्दी मत करो, अभी की डिश नहीं लाई। अभी गर्म किया हुआ खाना मुंह जला सकता है। और तेल की डिश में तेल कुछ गर्मी सोख लेता है। और तेल की डिश स्वाद और बनावट भी बढ़ाती है। चलो तेल की डिश लगाते हैं। लहसुन की चटनी आधार के लिए। धनिया सुगंध और ताजगी बढ़ाता है। मिर्च स्वाद बढ़ाती है। स्वाद और समृद्ध सियाओ मेरे द्वारा बनाई गई तेल की डिश को। शेफ जो की बनाई तेल की डिश। मैं जरूर अच्छे से चखूंगा। हम्फ। अरे अंजिन बहन, तुमने अभी उस औरत को तेल की डिश क्यों दी? मुझे नहीं दी। क्या वह औरत तुम्हारे दिल में? मुझसे ऊपर है। अंजिन बहन क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हम दोनों तो बचपन से साथ बड़े हुए हैं। तुम हमेशा मेरी अच्छी बहन रहोगी। तुम मेरे दिल में हमेशा पहले नंबर पर हो। तो तुमने उसे दिया, मुझे नहीं। शायद इसलिए कि तुमने खुद ले लिया था। शायद सही है। अरे मैं नहीं मानती, मुझे खाना है। हाँ भैया की बनाई तेल की डिश। ठीक है, यह मुझे चाहिए। यह मुझे उससे ज्यादा चाहिए। और ये सब मुझे सब चाहिए। अच्छा अच्छा। सब तुम्हारा है। अरे मना लिया। मेरी तेल की डिश तुमसे ज्यादा है। तुम सब हाओ भैया से ही तेल की डिश क्यों बनवाते हो? क्या हाओ भैया की बनाई ज्यादा स्वादिष्ट है? हाओ भैया, मुझे भी चाहिए। तुम्हें नहीं मिलेगा। सियाओ हंसो मत, यह बच्चों को मनाने जैसा है। ये सब सब्जियां तुमने पकाई हैं। हाँ, ये बहन बोल रही थी कि कई बार ऊपर नीचे करना है। हाँ हाँ। 7 बार ऊपर 8 बार नीचे का मतलब है चाय को उबालते समय 7 बार उठाओ 8 बार डालो। इसका उद्देश्य ट्रिप की ताजगी को अधिकतम स्तर पर बनाए रखना है, साथ ही बेहतर स्वाद और बेहतर टेक्सचर भी प्राप्त करना। अगर ट्रिप को बहुत देर तक उबाला जाए तो वह सख्त हो जाएगा। और उसका स्वाद खराब हो जाएगा। साथ ही बेहतर स्वाद और बेहतर टेक्सचर प्राप्त करना। अगर ट्रिप को बहुत देर तक उबाला जाए तो वह सख्त हो जाएगा। और उसका स्वाद खराब हो जाएगा। लेकिन ट्रिप का स्वाद हॉट पॉट के तापमान पर निर्भर करता है और सामग्री की मोटाई के अनुसार बदलता रहता है। वाह, यह तो कमाल है। 7-8 रुको, यह बड़ा टुकड़ा है। इसे थोड़ा और उबालना होगा। हो गया। वाह हाउ भाई, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। जियांग हाउ बॉस, कहीं आप भूल तो नहीं गए? कैसे भूल सकता हूँ? मैं और सियाओ बॉस का वादा हमेशा याद रखता हूँ। अच्छा है, मुझे लगा। मैं यहाँ बॉस नजर में पहली प्राथमिकता नहीं हूँ और आप इन बातों को भूल जाएंगे। सब सुन लिया। बच्चे हैं, थोड़ा मनाओगे तो मान जाएंगे। बच्चे, मुझे लगता है कि अंजिन बहन तुम्हें सच में पसंद करती है। अंजिन तो बस मेरी बहन है। मैं कितना बुरा आदमी लग रहा हूं। अरे जियांग हाउ बॉस, क्या सोच रहे हो? ओह सियाओ बॉस, और कुछ कहना है? हालांकि मैं आपका आभारी हूँ कि आपने पिछली बार मुझे बचाया। लेकिन जियांग हाउ बॉस, आप कब जियांग परिवार में वापस जा रहे हैं? मैं अभी वापस जाने का इरादा नहीं रखता। तो हमारी शादी का क्या? सियाओ बॉस इतनी जल्दी शादी करने को तैयार हो गई? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जियांग हाउ बॉस, आप समझिए, मैं आपसे शादी तोड़ने आई हूँ। मैं आपकी अंजन बहन नहीं हूँ। ओह, शादी तोड़ने आई है? तो लगता है सियाओ बॉस को और इंतजार करना होगा।
मैं इतनी जल्दी जियांग परिवार में वापस नहीं जा रहा, लेकिन मुझे लगता है सियाओ बॉस को बस मेरी याद आ रही है। ऐसी बातें मत बोलो। मैं तो सिर्फ आपके वादे के हॉट पॉट मसाले के लिए आई हूँ। इतनी जल्दी मेरे हॉटपॉट मसाले का फॉर्मूला जानना चाहते हो? सियाओ बॉस, इतना बेसब्र हो गए हो? राष्ट्रीय भोज से भी बेहतर हॉट पॉट मसाला कौन नहीं चाहेगा? हाओ भैया। लगता है तुम्हारी आंशिन बहन तुम्हारी बहुत परवाह करती है। चलते हैं, फिर मिलेंगे। लगता है सियाओ दीदी तुम्हारी बहुत फिक्र करती है। चलते हैं, अब नहीं मिलेंगे। आंशिन बहन, तुम कहाँ जा रही हो? घर। तो सावधान रहना, पहुंचकर मुझे मैसेज कर देना। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, वैसे भी मैं सिर्फ तुम्हारी। आंशिन बहन। हाओ भैया, तुम्हारी तो जमकर लाइफ चल रही है। अरे यार, बस दोस्त हैं सब। वो आंशिन तो बड़ी शरारती है, और वो सियाओ दीदी बड़ी स्टाइलिश और अमीर है, और वो शांगवान भी कम नहीं है। हाओ भैया, तुम तो लकी हो। अरे यार, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? जाओ अपने काम पर लगो। अच्छा ठीक है, चलता हूं। अगर मैं इस दुनिया में नहीं आता तो मैं कब का मर चुका होता। शुक्र है भगवान का। सब्जियां अच्छी तरह साफ करनी है ताकि ग्राहकों को अच्छा लगे। चिंता मत करो हाओ भैया। भैया, जियंग युवराज आ गए हैं। भैया, मैं जियंग परिवार की तरफ से आपको घर लेने आया हूं। जियंग युवराज, हम आपको घर लेने आए हैं। पांग जी, तुम आंशिन को पीछे ले जाओ। लगता है तुम्हें सब पता चल गया। चेन बुजुर्ग ने मुझे सब बता दिया। मुझे भैया मत कहो। जब तुमने मुझे बचपन में फेंक दिया था तब तुमने सोचा भी नहीं होगा कि आज मुझे वापस बुलाओगे। ऐसे मत बोलो भैया, आखिरकार हम एक ही पिता की संतान है ना? जब हम दोनों जियंग परिवार के बेटे हैं तो तुम्हें वापस आकर अपनी जड़ों से जुड़ना चाहिए, खासकर जब हमारा इतना बड़ा जियंग परिवार तुम्हारे नेतृत्व का इंतजार कर रहा है। पहली बात, मैं जियंग नहीं, मैं जो हूं। दूसरी बात, तुम्हारी मां के इरादे क्या मुझे वापस बुलाकर जियंग परिवार संभालने देंगी? वह तो चाहती होगी मैं बाहर ही मर जाऊं। झो जियंग हाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर जियंग परिवार तुम्हें संभाल नहीं सकता तो मैं संभालूंगा। शांगवान दीदी, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? मेरे भाई को रोक लो ना। जियांग शाओ, क्या मैं उन्हें यहाँ से भगा दूं? शांगवान दीदी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? चाहे वो जियांग परिवार का बड़ा बेटा ही क्यों ना हो, तुम सिर्फ उसकी मदद करोगी, मेरी नहीं। शांगवान, जियांगाओं को लेने किसी को भेजो, तुम निगरानी करो। आपका मतलब है जियांग हाओ की मदद करें या जियांग परिवार की? जियांग परिवार और मेरे पुराने संबंध हैं, थोड़ी मदद कर सकते हैं। तो फिर कुछ मत कहो। जियांगाओं को बाहर छोड़ दिया गया, इतने सालों से उसे एकाएक स्वीकार नहीं किया जा सकता। मालिक, जियांग शाओ की बात में भी दम है। तुम जियांग परिवार के बेटे हो, एक दिन वापस जाकर अपने पूर्वजों का नाम लेना होगा। मैं इस दुनिया में हॉटपॉट की दुकान खोलकर आसानी से जियांग परिवार को पछाड़ सकता हूं। अभी वापस जाऊंगा तो बंधन में पड़ जाऊंगा। बेवकूफी वापस जाएगा। मैं कोई जियांग परिवार का बड़ा बेटा नहीं हूं। सब यहां से चले जाओ। जियांग शाओ, कृपया यहाँ से चले जाइए। मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें लगता है मैं यहां रहना चाहता हूं? पिछली बार वापस जाकर मुझे नजरबंद कर दिया गया, मैं नहीं चाहता था। अब तो और बुरा हुआ, व्यक्ति भी नहीं मिला। वापस जाऊंगा तो पापा मुझे माफ नहीं करेंगे। मैं नहीं जाऊंगा। तुम कब जा रहे हो? जब तुम जाओगे तब मैं जाऊंगा। क्या तुम्हारे दिमाग में खराबी है क्या? खैर, मैं नहीं जाऊंगा। मालिक, कल हमारी दुकान का उद्घाटन है, क्यों ना इस जियांग शाओ को दुकान का चेहरा बना दें? हम्मा, मुझे परेशान मत करो। जल्दी से अपने लोगों के साथ घर जाओ, अपने बड़े बेटे बने। तुम पहले जाओ। भैया, मैं नहीं जाऊंगा। वापस जाऊंगा तो पापा मुझे मार डालेंगे। शांगवान दीदी, जल्दी से मेरे भैया से मेरी विनती करो।
अगर तुम अभी नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। मालिक, उसे रहने दो, हालांकि वह थोड़ा लापरवाह है। लेकिन उसके दिल में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, यहाँ रहने के लिए मेरी हर बात माननी होगी। हम बढ़िया भैया। तो मेरी ये खूबसूरत परिचारिकाएं वे कल उद्घाटन पर आएंगी। सुना? चलो निकलो यहाँ से। हाउ भैया जियांग परिवार के बड़े बेटे हैं। मैंने बचपन में कभी नहीं सुना कि उन्होंने ऐसा कहा हो। अंजन बहन, वो जियांग परिवार क्या है? यह बहुत ही शक्तिशाली परिवार है। वो जो हाओ भाई को मालिक कहती है, वो कौन है? वो तो और भी बड़ी बात है। हाओ भाई, ये सब क्या है? यह नई पीढ़ी की मिर्च है, यह स्टार मिर्च है, यह भारतीय मिर्च है, यह सिचुआन मिर्च है। मैंने ये कभी नहीं देखे। क्या इन्हें भाप में पकाया जा सकता है? ये सभी मसाले हैं, हर एक हॉट पॉट में अनिवार्य भूमिका निभाता है। हाँ, ये गंध बहुत तेज है। अभी सूंघोगे तो तेज लगेगी, लेकिन जब यह मक्खन और मिर्च के साथ मिल जाएगी तो वही खुशबू आएगी जो तुमने उस दिन सूंघी थी। जो जियांग हाओ, बाहर आओ। तुम और मेरा भाई बचपन के दोस्त हैं। बिल्कुल। ही। तो क्या शांगवान बहन? तो तुमने जो कहा वो सच है। हाउ भाई को बचपन में ही शहर वापस भेज दिया गया था, इसलिए हम मिले। हाँ, मेरे पापा बहुत सख्त है। इसलिए हाउ भाई तुम्हारे साथ घर नहीं जाना चाहते। मेरे कहने से तो उन्हें तुम पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। झो जियांग हाओ, बाहर आओ। तुम कौन हो? जानते हो ये किसकी दुकान है? इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो। तुम ही झो जियांग हाओ हो? हाँ, मैं ही हूं। तुम क्या हो? मैं झोउ जियांगहाओ हूं। लगता है फिर से मेरे भाई की प्रसिद्धि सुनकर यहाँ मेरे भाई की पूजा करने आए हो। माफ कीजिए श्रीमान, अभी हमारी दुकान खुली नहीं है। अभी बाहर के लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अंजिन बहन, मुझे लगता है यह आदमी खरीदारी करने नहीं आया है। तुमने सही कहा। मैं तुम्हें चुनौती देने आया हूँ, अपनी रसोई का उपयोग करने के लिए। अरे धीरे धीरे धीरे, रसोई का उपयोग करने के लिए। अरे धीरे धीरे धीरे, हमारा कोई पुराना झगड़ा नहीं है, नया विवाद भी नहीं, छोड़ दो। इस गली में दुकान खोलने से पहले पूछना होगा कि मैं शेफ वांग मानूंगा या नहीं। अरे जंग में हो तो खुद पर नियंत्रण नहीं रहता। अरे वांग महाशेफ, बाहर जाते समय सुंदर लड़की भी साथ होती है। मैं वांग महाशेफ का शिष्य हूँ। मैं गुरुजी की मदद के लिए आया हूँ। हाओ भाई, डरो मत, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तुम यहाँ क्यों मस्ती कर रहे हो? कोई बात नहीं आंजिन बहन, मैंने पांगजी को कई दिनों से सिखाया है। आज उसे अभ्यास करने दो। वांग महाशेफ, अंदर आइए। वांग महाशेफ, बताइए आप क्या प्रतियोगिता करना चाहते हैं? पिछली राष्ट्रीय रसोई प्रतियोगिता में आपने अपने मसालों से जीत हासिल की। इस बार मुझे आपकी असली कला देखने दीजिए। चलो कटाई की कला में प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है पांगजी, चलो। हाओ भाई, आलू की स्लाइस तैयार है। हाँ अच्छा है। ये तो धोखा है। यह मेरा खुद का बनाया हुआ उपकरण है, तुम्हारे चाकू की तरह। धोखा कैसा? तुमने मेरे लिए सब्जी बोर्ड क्यों इतनी धीमी गति से रखा? गुरुजी माफ कीजिए। वांग महाशेफ, अगर प्रतियोगिता हार गए तो क्या महिलाओं को मारेंगे? शायद आप जानते हैं कि हारने वाले हैं। आप में क्षमता नहीं है तो अपने छोटे सहायक पर गुस्सा निकाल रहे हैं। बिल्कुल सही। हार? मैं कैसे हार सकता हूँ? इस बार हम व्यंजनों की प्रतियोगिता करेंगे। तो क्या बनाएंगे वांग महाशेफ, आप तय कीजिए। ठीक है, टमाटर और अंडे की सब्जी। चलो। टमाटर और अंडे की सब्जी, ये तो 10 साल के अनुभव वाले शेफ ही बना सकते हैं। हे भगवान, भाई तुम्हें जरूर जीतना है। तुम हमारे जियांग परिवार का नाम नहीं डुबो सकते। टमाटर और अंडे की सब्जी पिछली प्रतियोगिता में मैंने देखा था। शायद वह किसी ली सी याओ की विशेषता थी। चिंता मत करो पांगजी, क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? याद है। अंडे फोड़ो। ठीक है। फिर टमाटर काटो। गुरुजी अंडे तैयार हैं, कृपया स्वाद लगाइए। चीनी। वह चीनी से स्वाद लगाना जानता है, लगता है आसान नहीं है। ठीक है, कड़ाही गरम करो। तैयार है? हाँ भाई। अंडे डालो। रुको, आंच अभी पूरी नहीं है। फिर टमाटर डालो।
नमक डालो और चीनी से स्वाद बढ़ाओ। हाउ भाई, टमाटर अंडा बन गया है। हाँ, अच्छा है। वाह, देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। टमाटर अंडा मैंने 3 साल पहले चेन लाओ के यहाँ खाया था। कितना शोर है, बाहर घूमने के बाद समझ आया। तुम लोग कहीं दिखाई नहीं दिए। सियाओ, तुम कैसे आ गए? तुम क्यों आए हो? क्या ये दोनों सच में साथ हैं? तुम क्या कह रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। अरे, टमाटर अंडा बना रहे हो? अच्छा लग रहा है, मैं चखता हूँ। ठीक है, जल्दी चखो। वाह, हाँ भाई, बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, बहुत अच्छा है। मैंने पहले जो भी खाया है उससे बेहतर। सब भी चखो, मेरे गुरुजी ने बनाया है। संयोग से मैं भी वांग महाशय का हुनर चखना चाहता हूँ। यह टमाटर अंडा नमकीन और मीठा बिल्कुल सही है, बस आंच ठीक नहीं है। हाँ, स्वाद ठीक है, लेकिन हाउ भाई के मुकाबले बहुत कम है। ये टमाटर पका हुआ नहीं है, स्वादिष्ट नहीं है। तुम लोग मेरे गुरुजी के बारे में ऐसा मत कहो। ये कैसे हो सकता है? ये अंडा बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम है, टमाटर की चटनी से भरा हुआ। ये वांग महाशय को हार मान लेनी चाहिए। नहीं, तुम सब उसके लोग हो, ये नहीं चलेगा। ली जज भी नहीं। मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा। वांग महाशय की बात भी सही है, तो तुम क्या करना चाहते हो? हम बाहर प्रतियोगिता करते हैं, राहगीरों को चखाते हैं। ठीक है, मेरे हाउ भाई, कभी नहीं हारेंगे। बिल्कुल। चलो। आते जाते रुक जाओ, मौका मत खोना। जिसे जो पसंद आए उसके पास के डिब्बे में अपनी पाइप डाल सकते हैं। जल्दी आओ, चखो चखो। दुनिया में एकमात्र टमाटर अंडा, बिल्कुल स्वादिष्ट, राष्ट्रीय भोज स्तर का। हे भगवान, मैंने कभी नहीं खाया इतना स्वादिष्ट टमाटर अंडा। जल्दी चखो, खाने के बाद हमें वोट देना। वहाँ भी एक है, तुम भी चखो, नहीं तो बाद में कोई कहेगा कि यह अनुचित है। हमारा टमाटर अंडा चखो, जल्दी आओ। हम सबसे अच्छे हैं, हम उनसे भी बेहतर हैं। जल्दी आओ, चखो। सभी लोग यहाँ वोट कर सकते हैं। ही, लगता है किसी को 0 मिलने वाला है। मैंने कहा था ना, हाउ भाई जरूर जीतेंगे। तुम लोग, तुम्हारी वजह से अगर तुमने अंडे ठीक से नहीं फेंटे होते, मैं कैसे हार सकता था? अच्छा, ऐसी बात है, लगता है यह मजबूरी का दाव था। गुरुजी, मैंने गलती कर दी, सब मेरी वजह से। अरे, तुम हार गए तो औरत पर हाथ क्यों उठा रहे हो? हाउ भाई बहुत डरावने हैं। हमारे यहाँ कभी नहीं देखा कि कोई मर्द औरत को मारे। तुम क्या कर रहे हो? मेरे पास तुम जैसा नाकारा शिष्य नहीं हो सकता। निकल जाओ यहाँ से। गुरुजी, मुझे न छोड़े, मैं बचपन से आपके साथ हूँ। आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? तुम कहाँ जाओ मेरी मतलब नहीं। हाथ हटाओ। गुरुजी, अपने गंदे हाथ हटा लो। हाओ भाई, वो बहुत बेचारी लग रही है। यह हमारा मामला नहीं है, तुम जल्दी से चले जाओ। चलो हम वापस चलते हैं। गुरुजी, मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। तुम दोनों गुरु शिष्य बड़े मजेदार हो। तुम ये लड़की कितनी अजीब हो। तुम क्यों हमारे हाव भाई को गुरु बना रही हो? मेरा अब कोई घर नहीं है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। सब्जी चुनना, खरीदना, मेरी कटाई भी अच्छी है। मास्टर जो, शेफ वांग ने मुझे निकाल दिया। कृपया मुझे रख लो, हे यह औरत। यहाँ भावनात्मक ब्लैकमेलिंग मत करो। उस पर मत बोलो, वो सच में बेचारी लग रही है। इतनी बड़ी दुनिया है, तुम कहीं भी जा सकती हो, हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? अरे, ये तो बेहोश हो गई। तुम दोनों इसे अंदर ले जाओ। हाउ भाई, क्या सच में इसे यहाँ रखेंगे? यह किसी अच्छे इंसान जैसा तो नहीं लगता। अंजिम बहन, चिंता मत करो, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। सब लोग चले जाओ, हम पूरी ईमानदारी से दुकान चलाते हैं। कुछ दिनों में खुल रहा है, सभी का स्वागत है। मालिक जो खुद ग्राहक बुला रहे हैं। दुकान खोलने का जरूरी हुनर। क्या सियाओ मालिक, फिर से हॉट पॉट लेने आए हो? तुम्हारी नजरों में मैं ऐसा हूँ जो सिर्फ फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। अरे, बस समझ नहीं आता। सियाओ मालिक जैसी अमीर और ताकतवर खूबसूरत औरत रोज मेरी छोटी सी दुकान पर क्यों आती है? क्या सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ? ठीक है, अपनी चालाकी छोड़ दो। आज मैं यहाँ सिर्फ यह देखने आया हूँ कि तुम्हें मदद की जरूरत है या नहीं। बस यह देखने आया था कि क्या तुम्हें मदद की जरूरत है। लेकिन लगता है तुम्हारे पास काफी लोग हैं। शायद मेरी जरूरत नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? सियाओ बॉस, अगर तुम आना चाहो, हमेशा काम के लिए लोगों की कमी रहती है।
रोज ही हाथों की कमी रहती है। चलो। यह लड़का लगता है कुछ काम का है। हाँ भाई, देखो, ये हमारी पहली हॉटपॉट दुकान है। मैं बहुत उत्साहित और नर्वस हूँ। अभी से ही नर्वस हो रहे हो? कमजोर। जब मैं 16 साल का था तब मैंने एक 3 स्टार मिशेलिन रेस्तरां खोला था। उस समय मैं इतना नर्वस नहीं था, बस बाद में बंद हो गया। अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहते तो जल्दी से घर वापस चले जाओ। मैं अपनी भाभी को बताऊंगा। तुम? भाभी? छोड़ो, नहीं बताऊंगा। तुम अभी तक क्यों नहीं गए? मेरा कोई घर नहीं है, उसे परेशान मत करो। मैंने नहीं किया। जियांग हाओ, आज रात ओपनिंग है, वह मदद कर सकती है, उसे रहने दो। तुम उसके एक को संभालो, कोई समस्या नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा वह मेरे पास सॉस की रेसिपी चुराने आई है, लेकिन उनके पास वो सामग्री नहीं है। बस मुफ्त की मजदूरी समझो, फायदा उठाओ। शुक्रिया गुरुजी। स्वागत है। आप सभी का हमारे हॉटपॉट रेस्तरां में स्वागत है। अंदर आइए, दोनों अंदर आइए। इसे कोल्ड पॉट कहते हैं। ठंडे पानी में डालने से लंबे समय तक धीमी आंच पर पकाया जाता है, जिससे खून और गंदगी निकल जाती है और इसका स्वाद और नरम हो जाता है। ऊपर आने के बाद आप खा सकते हैं। अभी अभी पकाया हुआ खाना सीधे मुंह में डालने से आपके मुंह और पाचन तंत्र को जलन हो सकती है। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि आप पहले हमारे मसाला स्टेशन से तेल की डिश लें। इससे स्वाद और फ्लेवर बढ़ेगा। यह ट्राइप है, इसे 7 बार ऊपर और 8 बार नीचे डुबोकर पकाया जाता है, यानी ऊपर 7 बार और नीचे 8 बार। हमारे यहाँ खाने का ऑर्डर भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम सुझाव देते हैं कि पहले नॉन वेज और फिर वेज डालें, खासकर हमारे आलू, क्योंकि आलू में स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है। बॉस, बॉस, बॉस। हाँ, मैं अच्छे से खा रहा था, अचानक एक तिल चट्टा निकल आया। तुम कहते हो ये कैसे हुआ? ये कैसे हो सकता है? हमारी दुकान सुरक्षा मानकों पर खरी उतरती है। हाँ, मुझे लगता है तुम बेईमान हो। बिना सोचे समझे बात मत करो। कृपया पूरी घटना फिर से बताओ। अगर तुमने जानबूझकर तिल चट्टे को डाला है तो तुम कानूनी कार्रवाई के दायरे में आओगे। मुझे लगा था तुम हमारी दुकान के व्यस्त समय में परेशानी खड़ी करोगे, पर तुम इतने बेताब हो। नहीं यार, मुझे लगा कोई नया व्यंजन है। पर ये तो तिलचट्टों का जश्न निकला, बहुत घिनौना है। जी आज क्या? कहीं तुमने तो नहीं किया? नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुम ही हो, तुमने जानबूझकर किया है। हाँ, अंजन, बेकसूर को मत फंसाओ। मुझे लगता है ये लड़का अच्छा नहीं है। फिर वही पुरानी चाल। खैर, मैं पहले से तैयार था। लगता है तुम्हें पहले से पता था। सच सबके सामने लाओ। वो सीसीटीवी है। अगर साफ साफ नहीं बताओगे तो भागने की कोशिश मत करना। तुमने बिना वजह हमारी दुकान पर आरोप लगाया। क्या तुम्हें इसकी व्याख्या नहीं करनी चाहिए? नहीं तो दूसरे ग्राहक सोचेंगे हमारी दुकान स्वच्छता में कमी है। जानबूझकर झूठी बातें फैलाकर व्यावसायिक नुकसान पहुंचाना, ये सब आपराधिक दंड के अंतर्गत आता है। मेरा सुझाव है जल्दी से सच बता दो। मुझे उस मालिक ने पैसे दिए थे। उसने मुझे तुम्हारा व्यवसाय बर्बाद करने को कहा, इसलिए मैंने कुछ तिलचट्टे डाल दिए। आप बड़े हैं, मुझे माफ कर दो। कृपया मुझे छोड़ दो। मेरे घर में पैसों की जरूरत है, मुझे परेशान मत करो। भाई साहब, मैं विनती करता हूँ, कृपया माफ कर दो। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, लेकिन तुम जाकर अपने मालिक को साफ साफ बता दो। हमारे उद्घाटन के दिन लाइव प्रसारण होगा। तुम्हें इन घटिया हथकंडों पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद भाई साहब। सभी लोग आराम से हमारे हॉटपॉट का आनंद लें। नमस्ते, क्या यह राष्ट्रीय भोज की दुकान है? क्या पैंग जी यहाँ है? पैंग जी, कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। हे जी, तुम सच में आ गई? तुमने अपनी माँ को फोन करके बताया कि हॉटपॉट दुकान खुल रही है। मैं जरूर आऊंगी। सुना है कि इस गर्म बर्तन से हम प्राचीन सिचुआन शहर से हैं। हमें कॉल करने की कोशिश करनी चाहिए। बड़ी बहन, ये मेरा सबसे बड़ा भाई है। भाई साहब, इस दुकान के मालिक, ये मेरे दोस्त और रिश्तेदार हैं।
मुझे पता है कि हम खुल रहे हैं। मैं यहाँ शामिल होने के लिए आया था। धन्यवाद बहन, व्यवसाय का ध्यान रखने के लिए। यह वही है जो आपने महान ऋषि के बारे में कहा। हाँ, यह अभी भी थोड़ा सुंदर है। धन्यवाद। यह हमारी ग्रामीण है जो आपको नहीं होने के लिए धन्यवाद देता है। हम पुराने जीवन में बचे हुए गर्म बर्तन नहीं देख सकते। पांजी अभी भी वहां क्यों खड़ा है? बहनों को अपनी सीट लेने दो। आओ भाई, पहले बैठ जाओ। हम स्वागत करते हैं। आप लोग एक सीट लेते हैं, गर्म बर्तन तुरंत आ जाएगा। इस बार मैं अपने गर्म बर्तन रेस्तरां की रक्षा करूंगा। क्षमा करें अगर आप मेरे पास जाओ। हे भाई। ठीक है, मैं जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। बहन ने कैसे खाया? आप मुझे कुछ भी बुरा बता सकते हैं। ओह, आपका गर्म पॉट स्वाद बहुत आरामदायक है। स्वर्ग की तरह महान ऋषि, मैं पूछना चाहता हूँ, आज आपका व्यवसाय बहुत अच्छा है। क्या ऑब्वियस है? यहाँ आना। यह अप्रत्याशित था और हमने आज अपना पहला दिन खोल दिया। आप अभी भी श्रम से कम हैं। अपनी बहनों को मत देखो। आपसे बड़े हम बहुत जल्दी काम करते हैं। हाँ, हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, आज मैं आपको ऑफिस ले जाऊंगा। हाँ, आपको राशि की गणना करनी होगी। नहीं, अब हम सभी सहयोगी हैं। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं खा सकता। इसका उल्लेख न करें। नहीं नहीं नहीं, जल्दी से करें। कोई बात नहीं। नहीं, मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं 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 नहीं। समझाएं। रात के समय ने मुझे क्यों बुलाया? समझाएं। मुझे नहीं लगता था कि वह रसोई में था। मैं इतनी हरी चाय न हो, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मास्टर, आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे ग्रीन टी कहाँ मिल सकती है? मैं बस रसोई में कुछ खोजने के लिए चला गया। यदि आप सच नहीं कहते हैं तो मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। तुम मुझे रख नहीं सकते। यह तो तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। गुरुजी, जियाजिया जरूर अच्छा प्रदर्शन करेगी। पहले बताओ, तुम्हारे गुरु कौन है? तुम्हें यहाँ क्यों भेजा गया है? अगर मैं कहूँ कि मेरी कुछ मजबूरियां हैं, तो क्या तुम मानोगे? तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरे गुरु की पहचान फिलहाल मैं तुम्हें नहीं बता सकता। फिर तुम ध्यान से सीखना, चोरी छिपे नहीं। सीखकर भी क्या फायदा? तुम सोचते हो ये मसाले तुम्हें अभी आसानी से मिल जाएंगे। चेन लाओ। हाँ भाई, अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। चेन लाओ, आइए। अरे बूढ़े, आओ जल्दी बैठो। आज की ये पूरी मेज खास तुम्हारे लिए बनाई है। तुमने जैन परिवार का न्योता छोड़कर इस छोटी सी दुकान के लिए तुम लोग समझते नहीं, ये दुकान छोटी है लेकिन हॉट पॉट। यहाँ राजकीय भोज है। ये नाम एक बार चर्चित हो गया तो पूरा हुआ देश हलचल मच जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन तुम्हारा ये कदम कई लोगों के हितों को प्रभावित करेगा। संभल कर रहना। चेन लाओ, आप नहीं जानते, हाल ही में मेरी दुकान पर हुआ के नामी लोग बड़े परिवार आते हैं, लेकिन दुकान के बाहर मैंने कुछ युवा जोड़ों को भी देखा। मैं सोच रहा हूं, क्या आम लोगों को भी स्वादिष्ट भोजन का मौका मिल सकता है? युवा, तुम तो सैकड़ों साल के पाक नियमों को चुनौती दे रहे हो। मैं जानता हूं यह मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूं। अगर तुम्हारे अंदर जुनून है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। विस्तार से बताइए। हुआ देश में हमेशा से ही पाक संघ रहा है। संघ के प्रमुख का आदेश सर्वोपरि होता है, लेकिन अब पाक कला लुप्त हो रही है। प्रमुख पद भी खाली है। अगर तुम पाक कला से शीर्ष पर पहुंच सको तो अपने सपने पूरे कर सकते हो। यह निश्चित है, लेकिन हार गए तो मुसीबत में फंस जाओगे। दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाओगे। युवा, क्या तुम कोशिश करोगे? मैं कोशिश करूंगा। शांगवान, सभी बड़े परिवारों को सूचित कर दो। शुभ मुहूर्त देखकर संघ के नए प्रमुख का चुनाव करो। जी, समझ गया। और जियांग परिवार को बता दो, जियांग परिवार के बड़े बेटे के नाम से जियांगाओं को प्रतियोगिता में भेजो। अरे बूढ़े, मैं तुमसे मदद मांग रहा हूं, लेकिन मैं अभी जियांग परिवार में वापस जाने के बारे में नहीं सोच रहा। मैंने तुम्हें जियांग घर वापस जाने के लिए नहीं कहा। मेरी पहचान खास है।
तुम्हारी सिफारिश करना मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है। अच्छा ठीक है, जा सकते हो तो ठीक है। शेफ सम्राट पूरे चीन पर राज करता है। हर जगह के लोगों की अपनी अलग पहचान होती है। यह प्रतियोगिता हमारे चीन की शेफ युद्ध है। सभी जजों और प्रतिभागियों का स्वागत है, क्योंकि आपके फॉर्मूले गोपनीय हैं। हमारी प्रतियोगिता होटल में पिछले साल की तरह ही होगी। हर टीम प्रतियोगिता में भाग लेगी। प्रतियोगिता का समय है। अब समय आप लोगों के हवाले है। आप प्रश्न ऐसा करें हैं। आशा है सभी का प्रदर्शन अच्छा होगा। हे भगवान गुरु, इस प्रतियोगिता में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के सभी शेफ आए हैं। ये सभी गुप्त महारथी हैं। पहले चीन के राष्ट्रीय भोज में भी इन्हें नहीं बुलाया जा सका। आज सभी यहाँ एकत्र हुए हैं। जिया, ये लोग किस खानदान से हैं? उत्तरी परंपरा के वारिस रोटी बनाने में माहिर, गूंथने पर ध्यान देते हैं। दक्षिणी परंपरा के वारिस तलने में माहिर, आंच पर ध्यान देते हैं। पश्चिमी परंपरा के वारिस भूनने में माहिर, बेकिंग पर ध्यान देते हैं। पूर्वी परंपरा के वारिस पकाने में माहिर, स्वाद पर ध्यान देते हैं। यह पूर्वी पकाने वाला क्या तुम्हारा गुरु नहीं है? अरे, अब तो मैं सिर्फ तुम्हारा ही शिष्य हूँ। तो तुम्हारा गुरु पकाने वाला था, इसलिए तुम्हें भेजा। हॉट पॉट का सीक्रेट चुराने के लिए मैं कह सकता हूं तुमने सही चुनाव किया। आज मैं तुम्हें अपना हुनर दिखाऊंगा। गुरु, आप क्या करने जा रहे हैं? इन लोगों के पाक कौशल गोपनीय है। क्या तुम जानते हो कुछ लोगों की स्वाद क्षमता जन्मजात अधिक संवेदनशील होती है? उनकी जीभ सामान्य लोगों से लाखों स्वाद कलिकाएं अधिक होती है। तो ऐसे लोग तो जन्मजात शेफ होते हैं। संयोग देखो, तुम्हारा गुरु मुझे पूर्ण स्वाद क्षमता प्राप्त है। बटर डालो, धीमी आंच पर पकाओ, हरा धनिया और अदरक से गंध दूर करो। गुरु, मैंने देखा आप चक्कर लगा रहे थे, बेकार नहीं था। तुम नहीं समझे भोजन का स्वाद बहुत सारी जानकारी देता है। आज मैं सिर्फ जीतने नहीं आया हूं, बल्कि उन्हें पूरी तरह हराने आया हूं। लेकिन तुम्हारा सबसे अच्छा हॉट पॉट मेरे गुरु के पास भी है। तो क्या यह ड्रॉ होगा? जब मैं आया हूं तो कोई तरीका जरूर है। गुरु, आप रहस्य क्यों बना रहे हैं? समय कम है, जल्दी शुरू करो। क्या तुमने 4 व्यंजन बनाए हैं? पहले मुझे थोड़ा रहस्य बनाए रखने दो। मेरा उत्तरी शैली का रोटी मांस प्रस्तुत है। रुको, मेरे पास भी एक रोटी मांस है। कृपया इसे भी प्रस्तुत करें। तुम्हें कैसे पता कि मैं ये व्यंजन बनाऊंगा? और साथ ही रोटी मांस हमारी उत्तरी परंपरा की विशेषता है। तुम बच्चे, बैठक में निश्चित रूप से धांधली की गई है। उसने आपका मीट बन नहीं चुराया। चुने गए सभी दुबले मांस है, जबकि जू के मित्र का मांस चुना गया है। मांस और चर्बी का मिश्रण और स्वाद बढ़ाने के लिए हरी मिर्च डाली गई है। ग्रेवी का स्वाद और भी समृद्ध है और फ्लैट ब्रेड का रंग, चाहे क्रस्ट हो या टेक्सचर। जू के मित्र ने बेहतर प्रदर्शन किया है। मैं जन्मजात हूं, पूर्ण स्वाद और पूर्ण गंध मेरी जीभ महसूस कर सकती है। 368 मसालों का स्वाद मेरी नाक सूंघ सकती है। 1080 व्यंजनों की गंध, आपके द्वारा बनाया गया भोजन। मैं एक बार सूंघकर जान जाता हूं कि किस तकनीक का उपयोग किया गया है, कौन से मसाले डाले गए हैं। गूढ़ बातें करना। आपका हॉट पॉट फॉर्मूला पहले ही मेरे द्वारा क्रैक कर लिया गया है। हॉट पॉट के वाहक के रूप में उबालने और पकाने का स्वाद प्राप्त करें। आज आप निश्चित रूप से हार जाएंगे। किसने आपको बताया कि हॉट पॉट मेरी सीमा है? ये हॉट पॉट अद्वितीय है, कभी नहीं देखा या सुना गया। एक लाल, एक सफेद। इसे युवानियन हॉट पॉट कहा जाता है। सफेद रंग का बना है। मछली के शोरबा, मशरूम और जिनसेंग से उबालकर अत्यधिक पौष्टिक। लाल रंग 8 प्रकार की मिर्च, बीफ फैट, जीरा आदि से बना है। 23 मसालों से तला गया। आपका हॉट पॉट बेस जिया ने मेरी दुकान से चुराया है। मेरे पास सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है। जिया यहां भी मेरे लिए गवाही दे सकता है। मानव और भौतिक साक्ष्य दोनों मौजूद हैं। मैं साबित कर सकता हूँ। उसने मुझे धमकाया, मुझे हॉट पॉट शॉप में छिपने के लिए कहा। नहीं तो मेरे आईसीयू में भाई की जान खतरे में होगी। तुमने मुझे धोखा दिया। आओ, इस मामले की जांच करो। मेरे चीनी पाक कला जगत में कभी भी सच को झूठ और झूठ को सच बताने वालों की अनुमति नहीं है। मैं दक्षिणी समूह जूजियानहाओ का समर्थन करता हूँ नेता के रूप में। मैं उत्तरी समूह के उत्तराधिकारी के रूप में समर्थन करता हूँ जूजियानहाओ को नेता के रूप में। मैं पश्चिमी समूह जूजियानहाओ का समर्थन करता हूँ नेता के रूप में। हॉट पॉट को पूरे चीन में फैलाएं ताकि हर कोई हॉट पॉट खा सके।
आओ भाई, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। तुम चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से इस दुकान को चलाऊंगा। हॉट पॉट को दुनिया भर में फैलाएं। बॉस वैंग, कृपया बताएं कि नेता कहाँ हैं? वो एक ऐसी जगह चले गए हैं जहां कोई भी उन्हें नहीं ढूंढ सकता। आजादी और खुशी की तलाश में। धन्यवाद शंक्वान। Cheers. गुरुजी, एक तरबूज खाइए। तुम मेरी खुशी नहीं समझते।